मित्रों, आज आप लोगों से एक ऐसा बिजनेस शेयर करने वाले हैं या कहिए एक ऐसा विचार शेयर करने वाले हैं जिस बिजनेस को अपना करके हमने अपनी खुद की मार्केटेड वाइड फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च किया और आज आपके सामने खड़ा। दोस्तों, मैं भी एक गांव से था। आज आपको रियलिटी बताऊंगा कि इस बिजनेस को बिना एक पैसे लगाए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप 2 महीने का समय दे दीजिए, आप आराम से 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए का महीना कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय। मैंने अपने करियर की शुरुआत वहीं से शुरू किया, उसी बिजनेस से शुरू किया और आज मैं आप लोगों के सामने उसी बिजनेस की सच्चाई बता रहा हूँ। किसी दूसरे का एग्जाम्पल देने नहीं आया हूँ, मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैं भी एक गांव से था, ऐसा गांव जो डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर, यानी कि पिछड़ा हुआ गांव, और मैं भी बहुत अच्छी फैमिली से नहीं था दोस्तों। हमारे पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने अपने सपने को पूरा किया। कैसे किया, वो कौन सा बिजनेस है, सारी चीज़ें बताएंगे। और मैं ये मानता हूँ जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग सब लोग कर सकते हैं। सब लोग, ऐसा कोई काम नहीं है कि उनके आगे बढ़ने में पैसा बाधा बने। अगर आदमी के अंदर जिद्द और जुनून है तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर आदमी को आगे सफ़र करना है तो रास्ते मायने नहीं रखते, रास्ते खुद बन जाते हैं और वो रास्ता खुद बना लेता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इसके लिए आपको क्या चाहिए, जोश और जुनून। जिसके अंदर जोश और जुनून है, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम, किसी को कोई बात लग जाए तुम्हें नहीं कर सकते, वो जरूर कर लेगा। और उसके अंदर तब फिर ये आत्मबल आ गया, इस सकारात्मक सोच आ गई। इन्होंने हमें कैसे चैलेंज दिया, ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, और वो करके दिखा देगा। इसलिए आज जो मैं आप लोगों से विचार शेयर करने वाला हूँ, ये दोस्तों आप सुनिए और इस बिजनेस से आप अपने करियर की शुरुआत करें। माने नहीं रखता आप कितनी उम्र के हैं, ये माने नहीं रखता आप मेल हैं फीमेल हैं, आप सब कर सकते हो, मेल एंड फीमेल। और ये ज्ञान लेकर के दोस्तों, ज्ञान लेकर के कहीं आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठिए, लोगों की सेवा करिए और पैसे। अब आप लोग बार बार हम देखते हैं वीडियो में उत्साहित रहे होंगे, अरे यार जल्दी बताओ, हटो वीडियो दूसरा देखो। वो आदमी सफल नहीं। कभी भी किसी के विचार अधूरा ज्ञान लेके कोई आदमी सफल नहीं। कभी भी किसी का ज्ञान लीजिएगा तो पूरा ज्ञान लीजिएगा, और ज्ञान लेने के बाद उसको शुरू से अंत तक उस पर अपना भी विचार करिएगा कि क्या कितना सच्चाई है। फिर सोचिएगा कि क्यों मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं भी कर सकता, तब आप कभी सफल नहीं होंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी पड़ी है, बहुत सारे लोगों का अनुभव भी पड़ा हुआ, और बहुत सारे लोग बहुत तरह के समझाते भी होंगे। दोस्तों, हमने कैसे किया, आज जो बिजनेस बता रहा हूँ वो बिजनेस है दोस्तों। कुछ नहीं, आप हाई स्कूल पढ़े तो भी कर सकते हैं, और हाई स्कूल से ऊपर पढ़े हैं तो और वेलकम है आपके लिए, और शुरू है। वो क्या है दोस्तों, निजी प्रैक्टिस करने, निजी डॉक्टरी करने, जिसको गांव में झोला छाप डॉक्टर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे गांव में झोला छाप डॉक्टर करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ चले जाइए, अच्छा अनुभव मिलेगा। हर एक सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, और उन्हें नीड होती है, उन्हें ज़रूरत होती है आदमी की, वहाँ पे आपको कुछ पैसे भी देते हैं, अब उनका हेल्प के तौर पे। अब वहाँ तो आप जाते हो उनका हेल्प करने, अब आपको क्या सीखना, डॉक्टरी सीखना, एक भाषा में अपने ज्ञान बढ़ा। अब इसका ज्ञान कहाँ कहाँ आपके काम आएगा, सारा डिटेल बताऊँगा मैंने कैसे किया। दोस्तों, आपको वहाँ जाना है, मैं कैसे किया वैसे बता देता हूँ, आप समझ जाए। दोस्तों, जब मैं ग्रेजुएशन करके निकला, अब मैं ग्रेजुएशन करा, ऊपर से शादी का दबाव कि आपको शादी करना, शादी भी हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते शादी भी हो गई। अब हमारे पास पैसे कमाने का तरीका चाहिए, और पूंजी मेरे घर पे थी नहीं बिजनेस करने के लिए, पूंजी थी नहीं। कोई भी बिजनेस मैं करता दोस्तों, वो क्या करता,
बिजनेस के लिए 25-30 हज़ार 40 हज़ार, और 1990 में 40 हज़ार 50 हज़ार एक गरीब परिवार के लिए बहुत मायने रखता। 10 हज़ार भी बहुत मायने रखता। हमको पैसे नहीं मिले तो हमारे बुआ के लड़के थे, वो प्रैक्टिस करते थे, यानी झोला छाप डॉक्टर थे। वह एक डिस्ट्रिक्ट से सरकारी हॉस्पिटल से रह करके उन्होंने भी सीखा था, अच्छा अनुभव था। उन्होंने कहा कि यार मैं एक दिन में बैठे 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये मैं डेली बचत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, और तुम भी जाकर के सीख लो। 2-3 महीना तुम सीख लोगे, ग्रेजुएशन किए हो, मुझे पता है तुम सीख लोगे, तुम भी सीख लो और आके मेरी तरह आप बैठ के आराम से एसी में बैठ के मरीज देखो। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है, आपको सीरियस पेशेंट नहीं लेने हैं, आपको प्राथमिक उपचार करना है। प्राथमिक उपचार में सारे पेशेंट भरे हुए हैं, सीरियस पेशेंट को आप ले जाके बाहर दिखा देना, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना। तो उनकी बातें मेरे समझ में आ गई। मैं दोस्तों अपने गांव से गया, डिस्ट्रिक्ट वो ले गए जहाँ पे उन्होंने सीखा था अपने गुरु के पास। उन्होंने कहा है हमारे मामा के लड़के हैं, ये डॉक्टरी आपके साथ सीखना चाहते हो? तो डॉक्टर कहे कि मैं तो देता हूँ नहीं। उनका नाम लेके कहे देखो मैं तो तुम लोगों को भी कुछ नहीं देता हूँ, हाँ जो मैं चाय पानी करूँगा वो करवा दूँगा, बाकी मैं एक पैसे देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, सब जानते कोई पैसा नहीं चाहिए। दोस्तों वहाँ साइकिल बनवाने का, पंचर का भी पैसा नहीं मिलता, 5 रुपये भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे डॉक्टर साहब ने एक चाय पिया तो एक चाय मिल गई, 2 चाय पिया। तो हम लोग वहाँ पे डॉक्टर नामी गिरामी थे डिस्ट्रिक्ट में, तो जब उनके साथ हॉस्पिटल में जाते थे तो हॉस्पिटल में उनकी ओपीडी 200 पेशेंट की थी, और कमरे पे 200 पेशेंट सुबह देखते थे, 200 पेशेंट शाम, यानी कि 600 पेशेंट की डेली हमको अनुभव होता था, 600 पेशेंट का। और जब ओपीडी सुबह शाम कमरे पे करते थे, भीड़ लग जाती थी, इतने अच्छे डॉक्टर थे। तो हम 5 लोग सीखने वाले थे, हम 5 लोग वहाँ पे सीख रहे थे, वहाँ पे अच्छे से सीखते। तो डॉक्टर क्या करता था, फिर डॉक्टर के सामने बैठ के बीपी हम लोग नापते थे, ब्लड प्रेशर हम लोग चेक करते थे, सब कुछ चेक करते थे। डॉक्टर मेडिसिन लिख रहा, और मेरे सामने डॉक्टर के बगल हम लोग खड़े रहते थे, 5 लोग लाइन से खड़े रहते। तो डॉक्टर क्या पूछ रहा, मरीज क्या मर्ज बता रहा है, मर्ज के हिसाब से डॉक्टर साहब क्या दवा लिख रहे हैं, वो सारा अनुभव होता था। फिर दवा मरीज खरीद के लाता था, हम लोग उसको इंजेक्शन लगाते थे, दवा कैसे खाना है, किस टाइम खाना है, परहेज क्या करना, सारी चीज़ें हम लोग सुना। और उस समय हम लोग ले लिए थे, जैसे दवा डॉक्टर लिख रहे हैं। फिर इसके बाद इसको जाके हम लोग एक अपने घर पे पूरा बैठ के एक रजिस्टर बनाते थे, आज इतना पेशेंट देखा गया, इतना पेशेंटों को ये दवाएँ दी गई, इतना पेशेंट को वहाँ पे जाके हम लोग फिर एक बार फिर रिपीट हो जाता, पूरा दिमाग में बैठ जाता। और एक किताब आती है दोस्तों, ड्रग टूडे, सिम्स मिम्स मेडिसिन से रिलेटेड, ये हम लोगों ने किताब खरीदी। किताब खरीदने के बाद उस फार्मूले को देखते थे, और फिर फार्मूले में कितना mg kg बॉडी दिया जाता, ये सारा 2-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे। तो दोस्तों हमको तो 3 से 4 महीने में बढ़िया अनुभव हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास हम। लेकिन हमने नहीं हटा, हम कहा यहाँ पे हम 2 साल रहेंगे। एक दिन में हमको 600 पेशेंट की ओपीडी मिल रही, 600 पेशेंट का अनुभव हमें मिल रहा। हमने उनके साल 2000 यानी 1990 से 1992 तक उनके साल हमने दिया। 1992 में बहुत हमका एक पेशेंट के सब कुछ नॉलेज हो। फिर हमने और सोचा कुछ दिन रह लेते, फिर उसी बीच में हमने 1-2 नौकरी के ट्राई मारा। फिर वन विभाग में बंद दरोगा होने की वहाँ पे घूस मांगा गया तो वहाँ पे हट गए। फिर हमने SI क्वालिफाई किया, वहाँ पे पैसे की वजह से हम अनक्वालिफाई हुए। फिर हमने 2000 में खुद अपना हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बैठ गए। और उस एरिया के सब लोग जानते थे, अरे भैया ये तो अस्पताल वाले डॉक्टर हैं, ये तो अस्पताल में रहते 2 डॉक्टर हैं। तो हमको पहले ही दिन से वहाँ से क्या हुआ, फर्स्ट क्लास रिस्पॉन्स मिला। पहले ही दिन हमने 4000 रुपये का प्रॉफिट लिया, 200 पेशेंट हमने ओपीडी किया और 4000 मेरी बचत हुई, मेरा उत्साह बढ़ गया। मैं नंबर 1 पेशेंट उस मार्केट का, जिस बाजार में हम प्रैक्टिस करते थे, नंबर 1 डॉक्टर बन गए, नंबर 1 भोला छाप डॉक्टर बन गए। तो दोस्तों अच्छी से प्रैक्टिस चलने लगी। लेकिन उसी बीच में एक हमारे पास आदमी आया, उसी जिनके कमरे में हमने क्लिनिक खोला था, उनके घर का लड़का तो BSc करता। उन्होंने कहा आपका क्वालिफिकेशन का, हमने कहा यार क्वालिफिकेशन है, बस अनुभव पे प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आप तो हैं एक झोला छाप डॉक्टर। उसकी बात मेरे लग गई, उनकी बात मेरे लग गई। अब चाहे ईश्वर का आशीर्वाद समझे, चाहे जो बातें लग गई। उसी दिन हमने प्रैक्टिस को बंद कर दिया, अगले दिन हमने क्लिनिक को खोला ही नहीं। उसी दिन के बाद हमने क्लिनिक को खोला ही नहीं, फिर हम क्लिनिक छोड़ दिए।
क्लिनिक छोड़ने के बाद फिर हम दोस्तों निकल गए डिस्ट्रिक्ट में, फिर गए कि अब हम दूसरा काम करेंगे। वहाँ जा कर के मेरे पास पैसे तो कुछ हो गए थे, लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं, तो फिर वो जो पैसे होते थे उसी हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, घर पे दे दिया। फिर जब हमने घर छोड़ के गया तो फिर हम शुरू कर दिए दोस्तों फ्रेंचाइजी का काम। हमने एक फार्मा फ्रेंचाइजी ली, फार्मा फ्रेंचाइजी लेके फिर उसका हमने काम किया। तो पहले दिन हम गए डॉक्टर के पास, तो खुद हम डॉक्टर थे, मेरे अंदर अहम था। डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर आप जानते हैं एमआर अगर आ रहा है जल्दी से रिस्पेक्ट नहीं देते थे, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलता। फिर रिस्पेक्ट जब नहीं मिला तो हमको लगा यार हटाओ, फिर हमने एमआर को रख दिया। हम नहीं जाने, चलो हमको थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन एमआर को हमने 10,000 रुपये महीने पे रख दिया। फिर एज हम मैनेजर जाने लगे, एमआर हमारा सिर बढ़ा दिया, एक महीने में 30 से 40,000 को हमको बचत देने लगा। फिर जब वो धीरे धीरे हमने पैसे कलेक्ट करके फिर हमने एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया, फिर कंपनी को मतलब ऐसे ऐसे करके अपने 10-12 प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा लिए और अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के फिर हमने 2012 में दोस्तों अपनी खुद की मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च कर दी। चूँकि एक्सपीरियंस था हमको मेडिसिन के बारे में, और जब लॉन्च कर दी तो हमको पता था कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते, ये सारी नॉलेज हो गई थी। उसी हिसाब से हमने वहाँ पे स्टेब्लिश किया अपने करियर। तो दोस्तों आप इतने से समझ गए होंगे, अगर आपके पास समय है, किसी के पास 1 साल 2 साल का आप समय दे दीजिए, चाहे किसी निजी नर्सिंग होम में चले जाइए, चाहे कोई निजी डॉक्टर हो जो अच्छी से क्लिनिक चलती हो, अच्छी से प्रैक्टिस चलती हो, उसके पास आप रह के कुछ अनुभव ले लीजिए। इससे आपके डबल फायदे होंगे। इससे डबल क्या फायदे होंगे, आपको एक तो अनुभव हो जाएगा, अपने घर परिवार का पूरा आप इलाज कर सकते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी होगी तो आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, किस डॉक्टर को दिखाना है, क्या डायग्नोसिस चलेगी, ये सारे आपको अनुभव होंगे। एक तो दूसरा प्रॉफिट ये होगा, जब आप कहीं दवा खाएंगे आप ये कहेंगे भैया इसी डिपार्टमेंट से हम, तो वहाँ पे 20 से 25% आपकी बचत होगी। और दूसरे या तो आप होलसेल का भी काम कर सकते हैं, आपके पास मेडिकल स्टोर है, आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करिए। नहीं तो हमारी तरह अगर आपको लगता है लोग कहेंगे झोला छाप डॉक्टर है, तो चलिए होलसेल का दवा का खोल दीजिए या अपनी कंपनी लॉन्च कर दीजिए, मार्केटेड वाइज 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च करके एमआर रख के आप काम करवा। यानी कि ये सीखने के बाद आपके करियर बनाने के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते। और बैठ के जब आप प्रैक्टिस करते हो आराम से, कितनी भी गिरी हालत हो, आपको 1,000 आज के समय में 1 से 1,500 रुपये बचत आपको मिलना है। आप पेशेंट के साथ ईमानदारी से काम आएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग बेईमानी से कमाते हैं। बेईमानी का मतलब जिसको नीड नहीं है उसे भी ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, उसे जो इंजेक्शन की ज़रूरत हो इंजेक्शन लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये मैं नहीं करता, मैं रियल में एकदम ईमानदारी से प्रैक्टिस। तो आप इस ढंग से अच्छे से पैसे कमा के अपने करियर की बिना पूंजी लगाए शुरुआत कर सकते। मैं किया हूँ दोस्तों, आज सफल हूँ। आज आप लोगों के सामने वही हकीकत बताता हूँ। अब मैं कितने क्षेत्र में बिजनेस किया मैं वो करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैं होलसेल का बिजनेस करता हूँ, मेडिकल स्टोर का, और अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ। और आप लोगों और एक जो है हमारे घर में किराना स्टोर का बिजनेस होता है, कपड़े का बिजनेस होता है। ये 4-5 तरह के हमारे घर में खुद लंबी फैमिली बिजनेस होता है। और मेरे घर में 3-4 MBBS डॉक्टर हैं, 3-4 भाई के लड़के 2 हैं MBBS डॉक्टर, एक भाई का और लड़का MBBS डॉक्टर, कुल मिला के 3-4 हमारे घर में MBBS के डॉक्टर। तो दोस्तों वो सारे अनुभव हम आप लोगों से रियलिटी शेयर करते हैं। जो बिजनेस मेरे घर में हो रहा उस बिजनेस की सच्चाई आपको बता, सारी सच्चाई वाले बिजनेस मेरे भी पड़े होंगे, ऐसा मैंने बताता। तो दोस्तों आप भी बिना पैसे के, पैसा कोई माने नहीं रखता है, मैं जानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ माने रखता है कि आप बनना क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो जिस दिन आपने सोच लिया। तो दोस्तों आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, इस 4-5 टाइप के बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, या आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि एकदम गहन अध्ययन है, A to Z आप क्या बनना चाहते हैं, MBBS की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे तैयारी करना है। क्योंकि मेरे घर में फैमिली है, सबको मैं ही हैंडल करता हूँ, नीट की कहाँ पे किस कोचिंग में करना, कैसे करना, तो सारी चीज़ें मैं आपको रियलिटी एकदम शेयर कर सकता हूँ। मेडिकल के क्षेत्र में आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हैं, या मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, या होलसेल का काम करना चाहते हैं, या आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं,
जो आप करना चाहते हैं, आप हमसे सिर्फ कनेक्ट रहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको रियलिटी पहुंचाएं। आप घर पे बैठे रहिए, मैं यहीं से बता दूंगा किस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाइए, कौन सी कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड है, किस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी बेस के बन के आता, सारी सच्चाई आपको बैठे बैठे घर बता दूंगा। आप वहीं घर बैठे बैठे प्रोडक्ट अपने बनवाइए, और कैसे रन करना है, मार्केटिंग टीम कैसे तैयार करना है, मार्केटिंग टीम कैसे तैयार करना, सब कुछ बता देंगे। कितना प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, फ्रेंचाइजी कैसे लेना, सारी चीज़ें आपको हम घर बैठ के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहने के लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। जो जानकारी लेना है कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो।